वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम स्टार्ट कर चुके थे एक्चुअली ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ना। हमने ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, डेंड्राइटिक और रेडियल, ये 4 पैटर्न्स जो है डिस्कस कर लिया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है कि आपका जो है ट्रेलिस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, डेंड्राइटिक कैसा होता है, रेडियल कैसा होता है। आज वैसे थोड़ा सा इनकी ब्रीफिंग कर लेते हैं, फिर आगे के पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ये ट्रेलिस पैटर्न कैसे बनता है, ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से कई ट्रिब्यूटरीज और एक मास्टर या हम कहेंगे एक मेन स्ट्रीम को मिलाकर जो है आपका ट्रेलिस पैटर्न बनता है, जो कैसे फ्लो होती हैं, जो एक रीजनल स्लोप में फ्लो होती हैं। और जब एक वो रीजनल स्लोप में नॉर्मली फ्लो होती है तो वो क्या करती है, जो आपका जियोलॉजिकल सरफेस होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारे अर्थ सरफेस का, उसमें वो अपने आप क्या होती हैं, एडजस्ट होती चली जाती हैं, वेल एडजस्टेड हो जाती है। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज और किसी मेन स्ट्रीम, ठीक है, मेन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की मदद से बनती है। एक रीजनल स्लोप पे फ्लो होती है विच फ्लोज इन द रीजनल स्लोप एंड आर वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, ठीक, रेक्टेंगुलर पैटर्न कहने को तो रेक्टेंगुलर है, पर यहाँ पे बनता क्या है, राइट एंगल। अब रेक्टेंगल भी तो आपका राइट एंगल को एक तरीके से हम कहेंगे परपेंडिकुलर ही तो आते हैं, उसको कॉन्वर्स। तो ट्रिब्यूटरीज जो है वो एक राइट एंगल पे मिलती हैं मास्टर स्ट्रीम से, हम कहेंगे मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से वो राइट एंगल पे मिलती हैं। बट द कॉन्फ्लुएंस एंगल इन द रेक्टेंगुलर पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द लाइंस ऑफ द वीकनेस ऑफ रॉक्स। पर जो हम ये कहेंगे कि एक तरीके से जो उनका कॉन्फ्लुएंस है, पैटर्न है जो मिलने का रेक्टेंगुलरली, वो हम क्या कहेंगे, रॉक की मजबूती पे डिपेंड करता है। जो लाइंस फॉर्म होती हैं वो कैसी होंगी, रॉक की मजबूती पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये था आपका रेक्टेंगुलर। तो इसमें क्या होता है, आपका राइट एंगल में ट्रिब्यूटरीज आपकी मेन स्ट्रीम से मिलती हैं। ठीक, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। फिर आता है आपका डेंड्राइट्रिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये मेनली आपका फ्लैट जो है आर डेवलप मेनली ऑन फ्लैट और वाइड ग्रेनाइट सरफेस पे ये फॉर्म होते हैं। किस पे फॉर्म होते हैं, मेनली जो एकदम जो है ग्रेनाइट सरफेस और कैसी हो, बराबर की सतह हो, फ्लैट सरफेस हो, उस पे ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं। कैसे होता है ये, अब ये होता है आपके ट्री की ब्रांचेस की तरफ, पेड़ की जो हमारी टहनियाँ निकली होती हैं इधर उधर कई डायरेक्शंस में, तो ये उसी तरीके से देखने में होती है आपकी डेंड्राइट्रिक पैटर्न। अब पेड़ की टहनियाँ निकलती हैं तो पेड़ हमारा चौड़ा होता है ना देखने में, इसी वजह से क्या होता है, अब क्योंकि ये भी पेड़ की ब्रांचेस की तरह हैं तो ये भी क्या होंगी, बहुत वाइड स्प्रेड होंगी, बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन पैटर्न भी है देखने के लिए। और कैसा, बहुत वाइडली स्प्रेड होता है ये, ठीक है, बहुत दूर तक स्प्रेड होता है। कैसे लगता है ये, इट लुक्स लाइक ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। फिर आता है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस पैटर्न को, किस ड्रेनेज पैटर्न को सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न बोलते हैं, तो रेडियल पैटर्न को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक हायर पॉइंट होता है, एक सेंट्रल हायर पॉइंट होता है, और वहाँ से आपके हर डायरेक्शन में क्या क्या जा रही होती है, स्ट्रीम्स जो है डाइवर्ज हो रही होती हैं, बह रही होती हैं। क्या होता है, एक सेंट्रल हायर पॉइंट, एक बीच में किसी का पिविटल पॉइंट हम कहेंगे, या फिर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, हायर पॉइंट, वहाँ से उसके सेंटर से आपकी हर डायरेक्शन में क्या जा रही होती है, स्ट्रीम्स जा रही होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, सेंट्रीपेटल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। ठीक, तो इसका उल्टा क्या हो गया, सेंट्रीपेटल पैटर्न। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑपोजिट टू द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रीम्स विच कवर एट अ पॉइंट विच इज जनरली अ डिप्रेशन और अ बेसिन। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रल पॉइंट से आपका बाहर जाती है स्ट्रीम, पर सेंट्रीपेटल में क्या होता है, कन्वर्ज होती हैं, आके मिलती हैं एक जगह। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, सेंट्रीफ्यूगल में क्या हो गया, स्ट्रीम्स कई जगह से आई और क्या हो गया, यहाँ पे आके मिली, आपकी इस पॉइंट पे आके क्या हुई, स्ट्रीम्स मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न। ठीक,
फिर आपका आता है एनुलार पैटर्न। इट इज फॉर्म बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मास्टर कंसेक्यूटिव स्ट्रीम डेवलप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। एनुलार क्या है, एक तरीके से सर्किल जो है आपका जो मेन स्ट्रीम होगा वो जो है उससे ट्रिब्यूटरीज निकलेंगे, किस तरीके से फॉर्म करती है, गोलाकार सर्किल की तरह से वृत्ताकार में जो है फॉर्म होती हैं। ठीक, सच पैटर्न्स डेवलप ओवर अ मैच्योर एंड डिसेक्टेड डोम माउंटेन कैरेक्टराइज बाई ए सीरीज ऑफ ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक बेड। ये एक तरीके से बहुत ही मेच्योर और डोम शेप के माउंटेन पे फॉर्म होने वाला एनुलार पैटर्न है, मतलब एक पैटर्न है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुलार पैटर्न। फिर आता है आपका पैरेलल पैटर्न। इट comprises of numerous rivers in which are parallel to each other and follow the regional slope. This pattern is frequently developed on coastal plains. अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या आती है कि किस जगह पे मेनली पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स पे। पैरेलल नाम से ही हम जान सकते हैं कि एक दूसरे के साथ चलने वाली या साथ बहने वाली कई नदियों या फिर कई किसी भी चीज़ जो एक साथ चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो कई नदियाँ, न्यूमरस रिवर्स जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हों। अब पैरेलल चलेंगे तो क्या होंगे, एक डेफिनेट स्लोप ही तो वो फॉलो करेंगे, इधर उधर से कहीं से भी तो नहीं आके जो है घुसने लगेंगे। ठीक, तो क्या होगा, आप जो क्योंकि अगल बगल चल रहे पैरेलल चल रहे तो एक रीजनल स्लोप ही वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल पैटर्न में क्या हो गया, न्यूमरस रिवर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉलो द रीजनल स्लोप। ये मेनली आप कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे 7 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न थे, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, डेंडाइटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल और एनुलर और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपका ड्रेनेज जो है पॉइंट ये पूरा कवर होता है। तो सेशन यहाँ पे करते हैं एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।